हाँ चलो ठीक ठीक है है, सर। स्टार्ट करते हैं फिर। सो हमने इतने मटेरियल्स कर लिए थे, एंड आज हमें इसके आगे के मटेरियल्स देखने हैं कि भाई और हम क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं या फिर कैसे कर सकते हैं। स्पेसिफिकली ये जो बेड है, बेड का मटेरियल हमको बनाना है। एंड मैंने जो आपको फ़ाइल दिया था उस फाइल में ऑलरेडी हमारे पास कुछ फैब्रिक के मटेरियल्स भी थे, राइट। तो उसी फैब्रिक के मटेरियल को यूज़ कर लेते हैं हम। सो ये रही मेरी फ़ाइल। विल गो टू मटेरियल्स एंड देन विल अपेंड दिस ब्लैंकेट, दोनों ब्लैंकेट। और आई थिंक इसके अलावा कुछ नहीं है। लेदर लेदर तो हमने ले ही लिए हैं, वो यूज़ कर लिए हैं। सो आई थिंक ये ब्लैंकेट वन एंड ब्लैंकेट टू, ये दो मटेरियल्स हैं, इनको हम अपेंड कर देते हैं। ठीक। अब मुझे याद नहीं है कि मटेरियल्स कैसे दिखते हैं, राइट। सो व्हाट आई विल डू इज़ कि मैं यहाँ पे एक कुछ भी, जैसे फॉर एग्जांपल हम ये मंकी ऐड कर लेते हैं। एंड मंकी इसलिए ऐड करता हूँ मैं बिकॉज़ इसकी जो सरफेस है ये काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट सरफेस है मंकी में। सो इसलिए कर्सर टू कहाँ गया, अच्छा यहाँ कर्सर रखें एंड सिलेक्शन टू कर्सर, तो मंकी यहाँ आ जाएगा। तो मंकी मैंने इसीलिए ऐड किया बिकॉज़ काफ़ी इसमें कर्व्स हैं, एंड जितने ज़्यादा कर्व्स होते हैं उतना अच्छा होता है मटेरियल की ज्योमेट्री समझने के लिए कि मटेरियल एक्चुअली किस टाइप का दिखेगा। इसलिए मैंने ये ऐड किया हूँ। ठीक। तो हम क्या करेंगे कि इस पर वो दोनों ब्लैंकेट, ये मैंने लगा दिया, एक ये है एंड इसी के कॉपी बना लिया मैंने शिफ्ट प्लस डी करके। एंड देन दूसरा हम लगाए थे मटेरियल, सो ये है। ओके, सो ये दो मटेरियल है हमारे पास। हमारे बेड के लिए हमें इससे ज़्यादा चाहिए ऑफ कोर्स, बिकॉज इन दो में तो काम नहीं होगा। बट हम क्या करेंगे कि हम इन्हीं दोनों को यूज़ करके एंड इनमें कुछ वेरिएशन क्रिएट करेंगे, राइट। सिर्फ दो ही हम मटेरियल यूज़ करेंगे। सो लेट्स ट्राई दैट। इनफैक्ट ये वाला मुझे बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है। सो व्हाट आई विल डू इज़ कि मैं एक प्लेन ले आता हूँ एंड इस प्लेन पे भी हम ये सेम मटेरियल कॉपी कर देते हैं। तो प्लेन को सेलेक्ट किए, फिर हम अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किए, कंट्रोल एल, लिंक मटेरियल, तो मटेरियल कॉपी हो गया। अब मैं थोड़ा अच्छे से देख पा रहा हूँ कि मटेरियल किस टाइप का है। ठीक है, थोड़ा सा और ऐसा होगा क्या, ये काइंड ऑफ ऐसा है आई थिंक मटेरियल। तो बढ़िया, ये हम बेड बैक में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब देखते हैं कि इनको यूज़ कैसे करना है। तो इसको मैंने डिलीट कर दिया एंड हम अपने बेड को सेलेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये कि पूरा सिंगल ऑब्जेक्ट है, एंड जो बेड होता है ना ये काफ़ी डेंस ऑब्जेक्ट होता है। एडिट मोड पे अगर हम जाएँ तो देखो कितनी सारी इसमें ज्योमेट्री है। तो हमारे लिए इस पर वर्क करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, राइट, बिकॉज ऑफ ऑल दिस डेंस ज्योमेट्री। तो हम बाहर आ जाते हैं इससे एंड इसको मैं पहले तो अलग से कर लेता हूँ, बिकॉज मैं काम करने के लिए क्या करने वाला हूँ कि मैं एडिट मोड पे जाके पूरी की पूरी ज्योमेट्री को सिलेक्ट करके ए प्रेस करके देन पी एंड देन बाय लूज पार्ट हम करेंगे। तो ये क्या करेगा कि जितने अलग अलग इसमें एलिमेंट्स हैं उन सबको ये अपनी अलग अलग ज्योमेट्री में तोड़ देता है बाय लूज पार्ट से। जैसे कि आप देख सकते हो अब कि हमारे पास सॉलिड व्यू, एक्सरे नहीं चाहिए, हमारे पास ये सब अलग अलग पार्ट में आ गए हैं। इनफैक्ट अगर मैं रैंडम कलर में स्विच कर लूँ तो वो ज़्यादा सही क्लियर होगा इस तरह से। इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं इस तरह से, राइट। ये कंट्रोल स्पेस से होता है। कल मैंने एक वीडियो भेजा था जो चैनल बनाया हूँ, तो उस चैनल में जो ब्लेंडर का वीडियो है, ब्लेंडर चैनल की तरफ से, यूट्यूब चैनल से, वो देख लेना। तो उसमें बहुत शानदार तरीके से उन्होंने समझाया कि कैसे हम ब्लेंडर के इंटरफेस का अच्छा यूज़ कर सकते हैं। सो ये देख रहे हो कैसे सब अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स में टूट गए हैं सारे के सारे। अब वही हम जैसे पिछली बार किए थे वही चीज़ करेंगे कि भाई जो जो हमें लग रहा है कि साथ में आना चाहिए, जैसे कि ये पूरा, तो कंट्रोल जे टू जॉइन। सेम चीज़ आई थिंक ये वाला पोर्शन भी इससे जॉइन हो जाएगा इस तरह से। सो अब मेरे पास ये बेड बैक अलग से आ गया है। सेम चीज़ मैं बेड बैक को चलो एच प्रेस करके अब हाइड कर सकते हैं बिकॉज वो अलग से। सेम चीज़ मैं ब्लैंकेट के साथ भी करूँगा, जैसे कि जो ये पोर्शन और ये पोर्शन है उसको मैं जॉइन करके एक सिंगल बनाए। तो यूजुअली ऐसे नीचे से अलग अलग होते हैं बिकॉज ये चीज़ हमें दिखेगी नहीं, तो इस ज्योमेट्री को लोग डिलीट कर देते हैं, वो फालतू का रैम खाएगी ना, तो इसलिए वो डिलीटेड है। तो इसको मैं सिंगल पोर्शन बना के हाइड कर दूँगा एंड इस पूरे को भी हम सिंगल पोर्शन बना के कंट्रोल जे, ये भी है इसके साथ कंट्रोल जे, एंड देन ऐसे मूव करके देख लेता हूँ मैं कि ऐसा तो नहीं है कुछ छूट रहा है। इसको भी हाइड कर दिए। अब ये पिलोज़ आई थिंक अलग अलग ही हैं, बट मैं इन दोनों पिलोज़ को भी सिंगल ऑब्जेक्ट बना लूँगा बिकॉज उन पे सेम मटेरियल लगाना है मुझे, एंड बाद में इनको सेलेक्ट करके मूव करना इजी होगा इसीलिए। सेम चीज़ के केस में भी दोनों को सेलेक्ट करके कंट्रोल जे, एंड जो पीछे हैं
इसमें देखो अलग अलग बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, तो इन सारे ऑब्जेक्ट को थोड़ा जूम करके सेलेक्ट करके ऐसे 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 एंड अगेन कंट्रोल प्लस जे, तो इससे भी सिंगल ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक, अब हम ऑल्ट प्लस एच प्रेस कर सकते हैं अनहाइड करने के लिए, और हमारे पास क्या हुआ है, ढेर सारे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स आ गए हैं, राइट। और सारे ऑब्जेक्ट जो हैं अपने अलग अलग टूटे हुए हैं। अब हम चले जाएंगे मटेरियल प्रीव्यू पे एंड एक एक पे वो मटेरियल लगाना चालू कर देते हैं। तो कंट्रोल स्पेस दबा के मैं वापस से इसको रिस्टोर कर सकता हूँ। एंड सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो मैंने इसको सेलेक्ट किया हूँ इसमें एक ही स्लॉट है और इसमें कोई ऐसा रैंडम सा मटेरियल लगा है, तो ये जो क्रॉस बटन है इसको प्रेस करके हम इस मटेरियल को हटा सकते हैं। अब हम यहाँ पे जाएंगे एंड देन सेलेक्ट करेंगे अपना ब्लैंकेट 1, ये नहीं है ब्लैंकेट 2, ब्लैंकेट 1 अच्छा लग रहा है या ब्लैंकेट 2, लेट्स सी। ये तो अच्छा दिख रहा है काफ़ी, ब्लैंकेट 2 कैसा है, ऐसा है। चलो ब्लैंकेट 1 ही लगा देते हैं, डजेंट रियली मैटर। ये हमारा सिंपल सा मटेरियल है। ऑफ कोर्स जैसे कि मैंने बताया कि ये जो है ये इसके कलर को ले रहा है, उसको कुछ से मल्टीप्लाई कर रहा है एंड देन बेस कलर भेज रहा है। जैसे ये डार्क कर रहे हैं कलर को, जो हमारा जो कलर है, ओह नहीं एक्चुअली वो इस कलर में इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वही मैं भी बोलने वाला था। राइट। वो एक्चुअली बेस कलर में इस इमेज को मल्टीप्लाई कर रहा है हाँ एंड हाँ देन उसको वो आगे भेज रहा है, राइट। सो हम इसको कम कर देंगे तो अब बेस कलर आ रहा है सिर्फ, एंड इसको जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे इस इमेज का इन्फ्लुएंस आ रहा है। ठीक, सो व्हाट विल डू इज़ कि हम, क्योंकि इमेज के इन्फ्लुएंस से थोड़ा सा डार्क हो रहा है, तो हम पहले इमेज को क्या हम ट्यून कर सकते हैं। आई थिंक इमेज ऐसे भी अच्छी ही लग रही है, लेट्स सी। चलेगा। हम क्या करेंगे, इस इमेज में किसी दूसरे कलर का मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे। ठीक, मतलब बेसिकली हमारी इमेज है एंड देन हम दूसरे कलर का मल्टीप्लाई करेंगे, बट इस कलर का नहीं, इसको लाइट कर देंगे हम काफ़ी। एंड देन हम इसका जो कलर है, अगर हम अपने रेफरेंस में देख लें एक बार, लेट्स सी मैंने रेफरेंस कहाँ रखा हूँ, आई गेस यहीं पे होगी, रेंडर्स में होगी, मेरे रेंडर्स के फोल्डर में होगी। ओके, नॉट दिस वन, मे बी दिस रूम 3, नाइस, देर। इसका कलर जो है वो टेराकोटा है ना, ठीक है, टेराकोटा है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एंड इस पर आई थिंक पीछे जो लगा है यही लगा है, जो यहाँ पे लेदर लगा है ना वही पीछे भी लगा है, तो अच्छी बात है, हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो गया कि हम सिंपली इसको सेलेक्ट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को, देन अपने बेड को शिफ्ट सेलेक्ट, कंट्रोल एल एंड देन लिंक मटेरियल। इसमें आई थिंक स्केल अलग अलग है, इसमें देखो इसमें स्केल अलग आ रहा है, बट जब वहाँ पे मैं जा रहा हूँ ना तो इसमें अलग आ रहा है। एंड ऐसा इसीलिए बिकॉज ये जो मटेरियल है, जैसे ये है हमारा मटेरियल मेन, ये हमारा मेन मटेरियल है। अगर इसको एडिट मोड पे करके हम अंदर जाएं और किसी तरह से अगर हम इस पूरे खिचड़ी में क्या टेक्सचर कोऑर्डिनेट को ढूंढ पाएँ, विच शुड बी समवेयर स्केल मिक्स, ये टेक्सचर कोऑर्डिनेट, तो आप देख सकते हो कि ऑब्जेक्ट कोऑर्डिनेट यूज़ कर रहा है, राइट। एंड ऑब्जेक्ट कोऑर्डिनेट जो होता है ये आपके ऑब्जेक्ट के स्केल पे भी डिपेंड करता है, राइट। इसीलिए बाहर आ जाते हैं वापस से और इसको ऐसे कर देते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ का जो स्केल है वो अलग है एंड यहाँ का जो स्केल है, दिख रहे हो ना, ये सेम मटेरियल है बट यहाँ पे स्केल अलग आ रहा है एंड यहाँ पे स्केल अलग आ रहा है। रीज़न बीइंग कि हम जो टेक्सचर कोऑर्डिनेट यूज़ कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम है। एंड अगर मैं एन पैनल जो साइड पैनल है वो ओपन कर लूँ तो आप देखोगे कि मेरे बेड का स्केल 1 है, मेरे साइड टेबल का भी स्केल 1 है, बट जो मेरा पीछे जो हमने ये लगाए हैं क्या बोलते हैं बेड बैक है, इसका स्केल 1 नहीं है, 0.000 समथिंग समथिंग है, राइट।
तो इसीलिए मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है, स्केल हमारा हमेशा 1 होना चाहिए, हमें स्केल हमेशा अप्लाई करना है। तो इस केस में हमें कंट्रोल ए प्रेस करके एंड स्केल पे क्लिक करना है एंड देखो ऑटोमेटिकली ये फिक्स हो गया। ठीक, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्केल हमारा सही रहे। अगर चीज़ें सही नहीं दिख रही हैं, आप ऑब्जेक्ट कोऑर्डिनेट यूज़ कर रहे हो तो स्केल आपका हमेशा 1 होना चाहिए। ठीक है, उसको चेंज कर लिया करना। यूवी कोऑर्डिनेट में ये सब दिक्कत नहीं आती है, ऑब्जेक्ट में ही आती है सिर्फ। ठीक है, सो बट ज़्यादातर जो प्रोसीजरल मटेरियल्स होते हैं वो ऑब्जेक्ट कोऑर्डिनेट से ही बने होते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट कोऑर्डिनेट में चीज़ें बनाना बहुत ईजी होता है। ठीक है, तो ये हमारा लेदर लग गया है। अब नीचे आ जाते हैं, अगले पे आ जाते हैं। मे बी हमारे फैब्रिक पे, एंड फैब्रिक हल्का से ग्रे कलर का है तो मैं वही फैब्रिक इस पे लगा दूंगा। सो इस पे हम अब फैब्रिक, मे बी फैब्रिक इसको थोड़ा सा और इंक्रीज़ कर लेते हैं, या लिस्ट में जाके एंड एल सेलेक्ट फैब्रिक, सॉरी ब्लैंकेट 1 में भी आई गेस चल जाएगा काम। कैसे चल जाएगा, मैं अभी स्केल काफ़ी बड़ा है इनका, तो स्केल को हम छोटा कर सकते हैं तो उससे काम चल जाएगा। अब स्केल छोटा करने के लिए हमें चाहिए अगेन मैपिंग, क्योंकि मैपिंग से ही तो स्केल छोटा होता है। सो विल गो टू वेक्टर एंड हम एक मैपिंग नोड ऐड करेंगे। एंड जैसे कि आपको याद होगा कि मैपिंग नोड को एक वेक्टर इनपुट लगता है जो कि हमारा टेक्सचर कोऑर्डिनेट होता है। सो लेट्स ब्रिंग इन दैट टू टेक्सचर कोऑर्डिनेट। इसमें से हम यूज़ करेंगे यूवी कोऑर्डिनेट सिस्टम, क्योंकि ये जो है आई थिंक ये यूवी अनरैप्ड है, तभी इस पर इतने अच्छे से पूरा ये रैप हो गया है। सो यूवी सिस्टम एंड वेक्टर चले जाएगा वेक्टर में, एंड क्योंकि इसमें 2 मैप्स यूज़ हो रहे हैं ये दोनों, तो इसके भी वेक्टर में इसका इनपुट चला जाएगा। ये हमने क्यों किए, ये बस इसलिए किए क्योंकि यहाँ पे स्केल का ऑप्शन दे देता है ये मैपिंग कोऑर्डिनेट, एंड देन स्केल को हम ऐसे इंक्रीज़ कर सकते हैं तो हमारा जो बेड है, बेड पे जो टेक्सचर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। लेट्स मेक इट 10 एंड ये देखो बिल्कुल फैब्रिक का लुक आ रहा है इस पर, परफेक्ट राइट। थोड़ा सा इसको लाइट हम कर सकते हैं, कैसे, ये जो मल्टीप्लाई में ये अच्छा वैल्यू तो 1 है, यानी कि कलर देने के लिए आई थिंक ग्रे था ना इसमें। ठीक है, फिर ग्रे तो दिख जाएगा, नहीं करते, कुछ नहीं छेड़ते हैं। बट अगर मान लो कि इसको डार्क करना है तो आप ये मल्टीप्लाई नोड लगा सकते हो, एंड जो फर्स्ट कलर तो हमारा इमेज हो जाएगा, और जो सेकंड कलर है इसको हम कुछ भी डार्क कर सकते हैं, तो उससे वो बेसिकली आप चीज़ों को डार्क कर सकते हो। या फिर अगर आप इसको मल्टीप्लाई पे ना सेट करके ऐड पे सेट कर देते हो तो फिर आप चीज़ों को लाइट कर सकते हो, राइट। ये कलर को हम जितना वाइट करेंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें लाइट होंगी, और फिर डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपको ब्लैक में मिलती है। एंड जैसे जैसे हम इसको बढ़ाएंगे कलर इसका लाइट होते जाता है, ठीक। सो अगर हम इसको ऐड पे रखते हैं तो अपन इमेज को ब्राइट कर सकते हैं, अगर हम इसको मल्टीप्लाई पे रखते हैं तो इमेज को हम डार्क कर सकते हैं यूजिंग दिस कलर, सेकेंड कलर, ठीक है। अभी के लिए मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, इनफैक्ट मैं इसको हटा देता हूँ फॉर नाउ, एंड ये हमारा मटेरियल रेडी है। इसके ऊपर वाला जो है ये ऑलमोस्ट वाइट ग्रे ही है, तो मैं वैसा ही कर देता हूँ। इनफैक्ट मैं ये जो पीछे वाले जो पिलोज़ इनको भी यही मटेरियल दे देता हूँ। सो सेलेक्ट दैट, देन सेलेक्ट अपना मैट्रेस, कंट्रोल एल, लिंक मटेरियल, एंड सेम मटेरियल जो है इन पे भी लग गया है। इनको जो पीछे मेरे लोड्स रखे, लोड कुशन्स रखे, इनको मैं ये लेदर ही दे देता हूँ ताकि वो थोड़ा सा हमारी थीम से मैच हो जाए। एंड इस पे हम सेकंड वाला फैब्रिक दे देते हैं, ब्लैंकेट, सॉरी, देयर। अगेन इसमें भी हमें इसमें लगा हुआ ऑलरेडी बढ़िया, और इसमें बस जो स्केल है, स्केल को भी इंक्रीज़ कर देते हैं। एंड मुझे थोड़ा सा स्केल गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि ना ऐसा लग रहा है, देखो थोड़ा ध्यान से अगर देखें तो ऐसा लग रहा है ऐसे में नहीं स्ट्रेच हो गई है इमेज ऐसे में। तो उसको फिक्स करने के लिए हम इसको किसी एक साइड से स्केल कर सकते हैं, वाई में ऐसे, मतलब वाई में मैंने बढ़ा दिया हूँ और एक्स में मैंने कम रखा हूँ, इस तरह से। एंड आई गेस दिस इज़ फाइन। थोड़ा और स्केल को बढ़ाना है, लेट्स मेक दिस 10, 20 एंड 1। डजंट रियली मैटर जेड में क्या स्केल है, सॉरी, डजंट रियली मैटर जेड में क्या स्केल है, बिकॉज हम यूवी कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ कर रहे हैं जिसमें सिर्फ एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होते हैं, जेड कोऑर्डिनेट नहीं होता है। अगर ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे होते तो उसमें जेड कोऑर्डिनेट इंपॉर्टेंट होता। सो दिस लुक्स गुड। इनफैक्ट मैं इनको भी सेम यही कलर देना चाहूँगा, इवन बेटर।
एंड अब बचा हमारा मैट्रेस। तो मैट्रेस को भी हम यही मटेरियल दे देते हैं, लेकिन मैट्रेस की जो बॉर्डर है इसमें मैं अलग, थोड़ा सा अलग कलर, मतलब मटेरियल यही रहेगा लेकिन इसका कलर अलग हो जाएगा। एंड वो हम कैसे करेंगे, वो हम ऐसे करेंगे कि हम एक नया स्लॉट बनाएंगे, फिर हम सिर्फ इस बॉर्डर को सेलेक्ट करेंगे। अब बात ये है कि मैंने बॉर्डर को सेलेक्ट कैसे किया, तो हमें बस बॉर्डर के ऊपर अपने माउस को रखना है एंड एल, जो कीबोर्ड में एल बटन होता है, एल फॉर लायन, वो एल प्रेस करना है, तो आपका ऑटोमेटिकली पूरी बॉर्डर सेलेक्ट हो जाएगी। गिवन कि वो अपना अलग ऑब्जेक्ट है, ठीक। तो जो अलग ऑब्जेक्ट होता है वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाता है। अगर अलग ऑब्जेक्ट नहीं होता तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मुझे इसको मैनुअली सेलेक्ट करना पड़ता, या मैं सीधा बोल देता कि नहीं हो पाएगा, जैसा है वैसे ही दिखेगा, ठीक। इसको हम सेलेक्ट, जो सेकंड वाला हमारा स्लॉट है, ये असाइन कर देंगे, तो उससे इसमें का मटेरियल हट गया है, बिकॉज सेकंड स्लॉट पे कोई मटेरियल नहीं लगा है। बट यहाँ भी हमें यही मटेरियल देना है जस्ट दूसरे कलर में, तो हम सेम मटेरियल असाइन कर देते हैं ब्लैंकेट 2। एंड इसके बाद हम बस ये करेंगे कि यहाँ पे दिख रहा है ये ब्लैंकेट 2 के यहाँ बाजू में 6 लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि 6 अलग अलग ऑब्जेक्ट इस मटेरियल को यूज़ कर रहे हैं। हम अगर यहाँ पे क्लिक कर दें 6 के ऊपर, तो अब ये जो मटेरियल है इस मटेरियल की कॉपी बन गई है। अब मैं इसमें चेंज कर सकता हूँ एंड बेसिकली सिर्फ ये इस स्लॉट में ही चेंज होगा। बेसिकली ये एक कॉपी बन गया उस मटेरियल का, ये ब्लैंकेट 2 है और ये उसकी कॉपी बन गई है। अब इसमें मैं जो चाहूँ वो चेंज कर सकता हूँ। तो मैं यूज़ करूँगा यही मिक्स कलर नोड, जो कि आप यहाँ सर्च करके भी ला सकते हैं, मिक्स कलर इस तरह से, या फिर शिफ्ट ए कलर मिक्स कलर, सेम चीज़ है, ठीक। इसके फर्स्ट स्लॉट में हमारा बेस कलर चले जाएगा और फिर रिज़ल्ट चले जाएगा बेस कलर में। टाइप को हम कर देंगे मल्टीप्लाई, फैक्टर को फुल, एंड देन वैसे तो ऐसे ही ठीक लग रहा है, ये हल्का सा डार्क कर दिया बस अपने कलर को, दैट्स इट, और कुछ नहीं। इससे थोड़ा सा डेप्थ ऐड हो गया है हमारे बेड में, ठीक। एंड यही मेन था जो मुझे आपको बताना था कि कैसे हम ऐसे कॉम्प्लिकेटेड जो हमारा स्टफ़ होता है उसको कैसे हम मटेरियल लगाते हैं। एंड आई थिंक कि अब काफ़ी कुछ क्लियर होगा। इसमें थोड़ा सा मुझे एक चीज़ ये लग रही है कि रेशे काफ़ी इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, बट पूरा बेड इस डायरेक्शन में, तो इसके रेशे जो है वो घूमने चाहिए। सो इट्स वेरी इजी इफ़ यू आर यूजिंग यूवी कोऑर्डिनेट सिस्टम। यूवी कोऑर्डिनेट बहुत इजी होता है। जो हमारा रोटेशन की वैल्यूज़ है, तो जेड एक्सिस की जो वैल्यू है इसको बस 90 डिग्री करना होता है। तो उससे क्या होता है कि हमारे जो टेक्सचर की जो रेशे है, मतलब टेक्सचर जो होता है वो घूम जाता है, ठीक। बाकी दोनों से नहीं होता है, इसी से होता है। और ऑब्जेक्ट वाले में तो भाई बहुत मुश्किल है, मैंने बताया ही है ना। सो इसके साथ हमारा बेड का जो मटेरियल है ये भी रेडी है। इसके जो लेग्स हैं बेड के, मैं इसके लेग्स को जो इसके लेग्स में है यही मटेरियल दे दूँगा, कंट्रोल एल, देन लिंक मटेरियल एंड डन। अब देखिए बचा क्या, हमारा डोर बचा है, बट फ्रैंकली डोर को मटेरियल लगा के कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज यहाँ पे कर्टन्स लगने हैं। अब कर्टन जो है डोर को ढक देगा। तो अब बात आ जाती है कर्टन्स की, कि कर्टन हम कैसे लगाते हैं। तो कर्टन लगाने के लिए भी आपके पास यही है कि आप 3D स्काई पे जाके एंड आप कर्टन सर्च कर सकते हो, कर्टन्स, एंड गो टू फ्री। और आपको यहाँ पे बहुत सारे कर्टन मिल तो जाने चाहिए, नहीं मिल रहे हैं, मेरी बेइज्जती हो गई, कोई बात नहीं। दूसरे, अरे ये तो है, देयर दे आर। सो फ्री में वो इसलिए नहीं मिल रहे हैं बिकॉज सारे के सारे मॉडल फ्री के जो होते हैं वो इसने लिस्ट कर दिया है कर्टन के उससे। सो लेट्स गो टू 3D स्काई होम, एंड जैसे कि मैं बताया सर्च करने से ये होता है। हम डेकोरेशन में जाएंगे, कर्टन पे जाएंगे और फिर यहाँ फ्री पे चले आएंगे, एंड ये सारे के सारे कर्टन्स हमें मिल गए। इनमें से जो भी पसंद आए वो कर्टन हम निकाल के यूज़ कर सकते हैं, है ना। जैसे कि ये वाला जो है ये मैंने निकाल के रखा हुआ हूँ अपने पास, क्योंकि ये थोड़े से अच्छे लग रहे थे, जैसे प्लीट्स अच्छी हैं। ऐसे ही इनमें से जो भी कर्टन पसंद आता है वो आप निकाल के रख सकते हो। और बहुत बड़ी लाइब्रेरी है इसमें कर्टन्स की, मतलब 15 पेजेस है टोटल, ठीक। और एक बार आप डाउनलोड कर लो, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया हूँ कि जब हम कोई चीज़ बाहर से डाउनलोड करते हैं तो कैसे हम उसको अपने सीन में लाते हैं एंड कैसे उस पर मटीरियल्स हम लगाते हैं। ये तो अभी हमने देखे, जैसे बेड को हमने सीन में लाए थे
और फिर अभी हमने उसके ऊपर एक एक करके मटेरियल लगाए, ऑब्जेक्ट को अलग अलग करके, राइट। तो उस तरह से हम मटेरियल लगाते हैं। एंड इन फ्यूचर जब अपना ये वाला रूम कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप एसिड ब्राउज़र से कैसे वर्क कर सकते हो, राइट। तो मैंने जैसे क्या किया हूँ कि मैंने अपने एसिड ब्राउज़र में, जो कि मुझे अभी ऐड करना पड़ेगा, सिस्टम फाइल पाथ, ऐड अ न्यू एसिड ब्राउज़र लाइब्रेरी, एंड यहाँ पे मेरे सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल्स हैं, ठीक। तो अगर मैं अपने लाइब्रेरी पे चला जाता हूँ तो ये जो भी मैंने अभी तक डाउनलोड करके रखा हूँ ऑनलाइन, वो सारी की सारी चीज़ें लिस्ट करे थे। जैसे बहुत सारे डेकोरेशंस हैं, फर्नीचर है, इसमें किचन के आइटम्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, कपड़े हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी तक मैंने ढूंढा हूँ। एंड ये पूरी मेरी लाइब्रेरी है। तो आपको भी ऐसे लाइब्रेरी अपनी सेट करना चाहिए, है ना। एटलीस्ट सब डाउनलोड करके उनको अच्छे से कंपाइल करके रखना चाहिए। खैर, सो मैं ये बस इसलिए खोला हूँ बिकॉज़ कर्टन मैं इसी में से लगाऊंगा, एंड मैं वो कर्टन आपको ही प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप भी लगा पाओ, जो कि मैं भी भेज दूंगा, है ना। ये रहे वो कर्टन। सो लेट्स यूज़ दीज, यही वाली यूज़ कर लेते हैं हम। एंड एसिड ब्राउज़र से और बहुत ज़्यादा इजी होता है चीज़ों को लाना, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप अपने सीन में, एंड ऐसे कर्टन आ गया। एंड मैं ये वाला कर्टन भी ले लेता हूँ एक, देर 2 कर्टन में काम हो जाएगा। सो इसको हम बंद कर सकते हैं अब, एंड कर्टन को अपनी सही जगह पे लाके ऐसे रख सकते हैं। तो ये मेरे साइड के कर्टन्स हैं, तो इसको लाके हम यहाँ कहीं पे रख देते हैं थोड़ा सा सही तरीके से। बाहर नहीं निकलने चाहिए कर्टन्स, जैसे यहाँ पे हो रहा है ना, तो ये इंटरसेक्शन नहीं होना चाहिए, दैट इज़ इट। फिर इसको रख देते हैं जस्ट लाइक दिस, ऐसे। और फिर मैं इसको हल्का सा एक्स में स्केल कर देता हूँ बिकॉज ये एरिया बहुत बड़ा है लगाने के लिए। ये पर्सनल प्रेफरेंस, आई थिंक स्केल करने की नीड नहीं होगी बिकॉज 2 में काम हो जाएगा ये। एंड इस वाले कर्टन को फिर मैं कॉपी करके यहाँ पे ऐसे लगा दूँगा। थोड़ा बहुत अगर यहाँ पे विजिबल है, इट्स अ गुड थिंग बिकॉज नेचुरली ऐसा होता है जब कर्टन हम लगाते हैं, तो हो सकता है कई बार छूट जाए, है ना। अगर उसको ढकना है तो आप और बेटर कर्टन यूज़ कर सकते हो। आई थिंक इससे काम हो जाएगा। लो, ढक ही गया वो इस तरह से। एंड इसको थोड़ा थोड़ा स्केल कर देते दोनों को, देर, ठीक। तो हमने सिंपली क्या किया, कर्टन के जो ऑब्जेक्ट थे ये मैं भी प्रोवाइड कर दूंगा अगेन। तो हमने बस इसको ला के अपनी जगह पे रख दिए, एंड कर्टन्स लग गए हमारे। इनका कलर चेंज करने के लिए शेडर एडिटर हम खोल लेते हैं। तो ये हमारे कर्टन का मटेरियल जो कि ऑफ कोर्स बना हुआ है अब पहले से। तो इसमें प्रिंसिपल नोड और ट्रांसलूसेंट नोड को मैंने मिक्स किया हूँ यूजिंग अ न्यू नोड कॉल्ड मिक्स शेडर। तो 2 शेडर की वैल्यूज़ को मिक्स करता है, और इसमें अपन असाइन कर सकते हैं कि हमें दोनों शेडर्स को कितना मिक्स करना है। तो थोड़ा सा ट्रांसल्यूसेंसी रखना है। एंड ये जो है ये प्रिंसिपल नोड है, तो बेसिकली इसे मैंने रफनेस फुल रख दिया हूँ, दैट्स इट। और फिर जो कलर है ट्रांसल्यूसेंसी का और प्रिंसिपल का, दोनों का कलर जो है वो यहाँ से आ रहा है। ये इसके कलर में भी जा रहा है और इसके कलर में भी जा रहा है, राइट। और जो नॉर्मल मैप है वो सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल के नॉर्मल में जा रहा है बिकॉज ट्रांसल्यूसेंसी का नॉर्मल में ऐसे कुछ नीड नहीं होती है। इसके अलावा हमारे पास एक इमेज है जो कि अगेन वो ब्लैक एंड वाइट इमेज होगी, और वो इमेज जो है फिर इस मल्टीप्लाई नोड में आ रही है जो उसको कलर असाइन कर दे रहा है लाइक दिस। एंड देन वो चले आ रही है हमारे प्रिंसिपल में और ट्रांसल्यूसेंट में। एंड देन ट्रांसल्यूसेंट मतलब वही सब सरफेस ही होता है। ट्रांसल्यूसेंट कपड़े जो होते हैं हमारे, जो लाइट को अलाउ करते हैं बट नॉट एग्जैक्टली पूरी तरह से लाइट को अलाउ नहीं करते, उनको ट्रांसल्यूसेंसी बोलते हैं, ठीक। इसका कलर हम चेंज कर देते हैं, लेट्स मेक इट वाइट। तो सैचुरेशन 0। एंड जो ये वाले हैं ये भी सेम वही मटेरियल है, जस्ट कलर अलग है। तो इस कलर को मैं कर दूंगा ग्रे, काइंड ऑफ लाइक दिस, ठीक। मुझे नहीं पता क्या उसमें था, लेट्स सी। ओके, इसमें बेज कलर था, इसको बेज ही कर देते हैं फिर, देयर, काइंड ऑफ लाइक दिस, है ना। तो इसी के साथ हमारा पूरा का पूरा जो यस प्रेक्षा। सर जैसे ना कर्टेन में जैसे जो आपने वाइट करा उसको मतलब मेरे को एकदम वैसा नेट जैसा बनाना है ताकि उसमें से लाइट की रेस पूरी अंदर आए। हम्म तो वो कैसे करते हैं?
नेट जैसा बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि ये जो हमारा शेडर है ये पूरा, इसको हम एक और शेडर से मिक्स कर सकते हैं विच इज़ ट्रांसपेरेंट। और हम एक और मिक्स शेडर ले लेंगे और इन दोनों को मिक्स कर देंगे। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि हम ट्रांसपेरेंट शेडर को ही मिक्स करें, इसका कलर वाइट ही रहेगा एंड इसकी वैल्यू को आप जितना बढ़ाओगे आपका जो क्या बोलते हैं, आपका जो बेसिकली कर्टेन है वो उतना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होगा। ठीक, नेट जो अपन बोलते हैं नेट, वो ट्रांसपेरेंट ही होता है, नेट वाला जो कपड़ा होता है, तो वो अपन ऐसे में करते हैं। बट यहाँ पे आपको विजिबल नहीं होगा मटेरियल प्रीव्यू पे, एंड द रीज़न इज़ कि अगेन ये मटेरियल प्रीव्यू है, इस पर डायरेक्टली कुछ चीज़ ऐसे विजिबल नहीं होती है। बेटर है कि हम रेंडर्ड पे जाएं तो आपको ये चीज़ ऐसे विजिबल होगी, देख रहे हैं। थोड़ा सा छोटे एरिया को रेंडर करते हैं, समझ में आ जाएगा ये देर। तो ये एरिया जो है यहाँ पे हमें ट्रांसल्यूसेंसी मिल रही है और यहाँ पे हमको ट्रांसपेरेंसी मिल रही है। इसको अगर मैं कम करता हूँ लाइक दिस तो ट्रांसपेरेंसी कम होती है। ठीक है, तो हमें बस ये करना है कि हमारे शेडर के आगे एक और शेडर को मिक्स कर देना विच इज़ ट्रांसपेरेंट शेडर। क्या ये CPU पे रेंडर हो रहा है क्या, तभी फंस रही है चीज़ें? आई थिंक आपके लिए फंस ही रहा होगा। ओके, मच बेटर। ठीक, इनफैक्ट ये वाली जो शेडर है मैं चाहता नहीं हूँ कि ये ट्रांसल्यूसेंट दिखे, तो मैं इस फैक्टर को 0 कर दूँगा ताकि वो पूरे ओपेक बन जाए, है ना। वहाँ वो मुझे ट्रांसल्यूसेंट नहीं चाहिए, ये वाले मुझे ट्रांसल्यूसेंट चाहिए और हल्के से ट्रांसपेरेंट चाहिए। अगर तो मैं ऐसे ट्रांसपेरेंसी ऐड करके फैक्टर बहुत कम रखा हूँ, बहुत कम। ठीक है, तो ऐसे में क्या हुआ है कि हमारा जो सीन है इसमें हमें जो शेडर मिल रहा है, सॉरी जो कर्टन्स मिल रहे हैं वो हल्के से ट्रांसपेरेंट मिल रहे हैं। अगेन वो प्रीव्यू पे नहीं दिखेंगे बट ऐसे दिख जाएंगे। ठीक, सो आई थिंक दिस इज़ डन। अब हमको आना है लाइटिंग पे एंड सर वो मेटेलिक स्ट्रिप्स नहीं हुई हैं कौन सी जो वाली? बेड बैग के पीछे पैनलिंग है ना। ओह राइट, यहाँ वाली ना। यहाँ हाँ, मेटालिक स्ट्रिप हमने बनाए हैं, नहीं बनाए हैं, तो चलो बनाए। मेटालिक स्ट्रिप हम देख लेते हैं कैसे बनाना है। सबसे पहले तो सॉलिड व्यू पे आ जाएंगे, एडिट मोड पे गए। ठीक, सबसे ईजी तरीका है कि हमने इन तीनों फेसेस को सेलेक्ट कर लिए और इनको इंसर्ट कर दिया। अराउंड आधा इंच लग रहा है मुझे देख के, तो आधा इंच के इंसर्ट दे दिए, आई 0.5 एंटर और फिर से आधा इंच के इंसर्ट दे दिए ऐसे। ठीक, 2 बार हमने इंसर्ट दे दिए ना, तो बस अब ये वाले पोर्शन को लेके ऐसे ऐसे ये ऑल्ट और शिफ्ट होल्ड किया हूँ मैंने, है ना। ये सेलेक्ट कर लिए, मटेरियल प्रीव्यू पे चले जाओ। अब हम क्या करेंगे, बस यहाँ पे एक न्यू स्लॉट ऐड करेंगे एंड असाइन कर देंगे और फिर स्लॉट में हम गोल्ड या जो भी मटेरियल था वो लगा देंगे। तो बाहर आ जाओ, अब ये देखो ख़त्म। एक्स्ट्रा फेस ही बनाने थे वहाँ पे, है ना। तो इससे क्या हुआ कि हमारी वो मेटालिक स्ट्रिप भी लग गई। अच्छा, तो इसके लिए मतलब सर ऑब्जेक्ट को है ना सेलेक्ट करके वो पी सेलेक्ट करके वो करने की जरूरत नहीं है ना। नहीं, हम एक ही ऑब्जेक्ट में मल्टीपल मटेरियल लगा सकते हैं गिवन कि हमारे पास उतने फेसेस हों। इसलिए मैंने फेस क्रिएट करके उसको दूसरा मटेरियल दे दिया। किसको पता चल रहा है, कौन जाके देखेगा पास में, है ना। ठीक है। सो ये चीज़ हो गई है। अब अपन किस पे आएंगे नेक्स्ट क्लास में? नेक्स्ट क्लास में अपन आएंगे लाइटिंग पे, कि हम लाइटिंग कैसे करते हैं। सीलिंग में अभी लाइट्स नहीं लगी है, सीलिंग पे लाइट लगाने का काम आपका है कि आपको खुद से लगा के देना है, मुझे लगा के दिखाना है। एंड लाइट आई थिंक इसमें बनी नहीं है क्या, सीलिंग में कैसी लाइट लगनी है? इसमें नहीं बनी है सोर्स ना। नहीं, इसमें सिर्फ कोव्स ही है। कोव तो मैंने बता दिया हूँ क्या, कोव भी बता दूँ? वैसे मैंने बता दिया हूँ आई थिंक कोव ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने बताया हूँ। चलो एक बार और देख लेते नहीं हैं। मतलब आपने उसमें बताया था मॉडलिंग में कि कोव कैसे बनना है। ठीक है, इसको यहाँ पे बीच प्लास्टर करके लगा हुआ है, तो मैं इसको बीच प्लास्टर नहीं करूँगा, हटा दूँगा इस मटेरियल को सीलिंग के और फिर एक न्यू मटेरियल लगाते हैं हम, वाइट सीलिंग। तो ये वाइट कलर का रहेगा, सीलिंग का मटेरियल है। एंड अब हम जाएंगे थोड़ा सा इसे जूम इन, एडिट मोड पे चले जाओ, इतने पोर्शन को सेलेक्ट कर लो एंड देन व्यू सेलेक्टेड, जूम इन कर लेगा फट से। फिर हम फेस सेलेक्ट पे जाएंगे, ऑल्ट प्रेस करके ऐसे क्लिक कर दिया ताकि ये पूरे फेसेस सेलेक्ट हो जाए, है ना। एंड देन हम क्या करेंगे, एक न्यू स्लॉट बना के इसमें असाइन कर देंगे। तो अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे अलग मटेरियल अलग स्लॉट असाइंड है, तो हम न्यू मटेरियल जो वो क्रिएट कर सकते हैं।
इस प्रिंसिपल नोड को हम हटा सकते हैं बिकॉज हमें यहाँ पे लाइट चाहिए, कोव लाइट, एमिशन चाहिए। तो इस प्रिंसिपल को आप चाहो तो हटा, वैसे इसमें एमिशन का ऑप्शन है बट आप चाहो तो इसको हटा के एमिशन लगा सकते हो ऐसे, ठीक। एंड देन यहाँ से अपन इसका कलर और स्ट्रेंथ सेट कर सकते हैं। थोड़ा ज़्यादा सिनेमैटिक दिखाने के लिए मैं ये कर देता हूँ। विल दिस वर्क? ओके, ठीक है। सो ठीक है, ये चीज़ हो गया। ओहो, फंस गया लगता है। देर, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक सा लाइट बन गया। या फिर अगर आप प्रिंसिपल में ही वर्क करना चाह रहे हो तो मैं वैसे ही बताया था कि प्रिंसिपल में कैसे वर्क करते हैं। सो प्रिंसिपल में वर्क करने के लिए रफनेस फुल कर दो पहले तो, बिकॉज हम रफनेस नहीं चाहिए इसलिए, मतलब सॉरी, ग्लॉसीनेस नहीं चाहिए इसलिए रफनेस को फुल कर दिया। यहाँ पे एमिशन में ऑलरेडी यहाँ पे ऑप्शन दिया होता है कलर और स्ट्रेंथ का। स्ट्रेंथ को बढ़ा दो और फिर यहाँ पे कलर हम कुछ भी दे सकते हैं इस टाइप से। या फिर अगर मेरी तरह एक्यूरेट काम करना है तो हम एक नया नोड यूज़ कर लेंगे, ब्लैक बॉडी, एंड इसके कलर को एमिशन के कलर में हम प्लग कर देंगे। तो यहाँ पे हम कलर का टेम्परेचर दे सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली लाइट का कलर सेट कर देगा, जैसे कि 4500। एंड ये हमारा कोव बन गया। सेम कोव अंदर भी है तो हम अंदर भी देते। एडिट मोड पे गए, अगेन इतने एरिया को सेलेक्ट किए, व्यू सेलेक्टेड, जूम कर लिया उसने। अगेन इस पूरे को सेलेक्ट करे और ये जो सेकंड वाला स्लॉट है ये असाइन कर दिया। अब बाहर आ जाओ एंड अपने कोव को देखो, ये बन गया सिंपल सा। एडिट मोड पे अगर हम जाएंगे रेंडर्ड व्यू पे तो कोड ज़्यादा, अरे सॉरी, साइकिल्स रेंडर्ड व्यू पे जाएंगे तो कोड ज़्यादा अच्छा दिखेगा, ठीक है। बट रेंडर व्यू पे हम अभी नहीं आएंगे, हम आएंगे अब लाइटिंग जब करेंगे, ठीक। तो कल अब अपन बैठेंगे लाइटिंग पे। आपको क्या करना है, आपको सीलिंग फ़ैन लगाना है, ठीक। कल नहीं बैठेंगे, कल का मैं आपको टाइम दे रहा हूँ सीलिंग फ़ैन लगाने के लिए, प्लस सीलिंग में लाइट्स लगाने के लिए। लाइट्स कैसे लगाना है वो भी मैं बता देता हूँ, मतलब कितनी लगाना है वो बता रहा हूँ, कैसे लगाना है वो नहीं, वो आप बनाओगे। सो हमें यहाँ पे हमने 2-2 दे दिए, ठीक। इस साइड पे 2 दे दिए, इस साइड पे 2 दे दिए, और फिर यहाँ पे हमने 3 दे दिए, यहाँ पे हमने 3 दे दिए, ठीक है। और वहाँ पे जो हमने 3 दिए यहाँ पे आप 2 दे दो, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, है ना। ये सब पैनल लाइट्स होंगी, गोल पैनल लाइट्स लग जाएंगी। इसके अलावा यहाँ पे आप 4 COB लगा दोगे, COB या उसको आप स्पॉटलाइट बोलो या जो बोलो, ठीक है। ये सरफेस माउंटेड होंगी। आई डोंट नो आपने देखे हो कि नहीं, इंटीरियर डिज़ाइनर हो, पता होना चाहिए कि सरफेस माउंटेड किस टाइप की होती है, ठीक है। 6 इंच की सरफेस माउंटेड होंगी, इस टाइप की दिखती है भाई लाइट, ऐसे लगी होती है, ठीक है, सिलेंड्रिकल होती है ऐसे। और जो पैनल लाइट है वो तो फ्लैट होती है, तो उसमें तो कुछ नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे से 4 सिलेंड्रिकल लग जाएगी और फिर बाकी पैनल लग जाएगी। यहाँ बीच में एक सीलिंग फ़ैन लग जाएगा, और फ़ैन आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, कहाँ, 3D स्काई पे, ठीक है। इसके अलावा बाकी सब हो गया है। कल का टाइम लो, परसों अपन मिलेंगे, एंड जब वो हो जाएगा तो फिर हम आ जाएंगे लाइटिंग पे, और लाइटिंग हम साथ में करेंगे। तो इतना करके रखना है आपको ना, लाइटिंग नहीं कर पाओगे, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही रख रहे हैं हम। किसी को कुछ पूछना है? नहीं। ओके देन भानु, गुड नाइट।